हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आशा करते हैं आप सब सही होंगे। और आज का ब्लॉग मेरी बेटी के ऊपर है। जो मेरी बेटी 2 साल की हो चुकी है, 2 साल की हो गई है कि अभी तक ना उठ पा रही है, ना बैठ पा रही है और ना ही बैठ पाती है, ना ही उठ पाती है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। मैंने इसकी बहुत जगह दवाई कराई, हर जगह इसको दिखाया भी है कि इसको मतलब कहीं से कुछ फ़ायदा नहीं मिला। ना तो उठती है, ना तो बैठती है, और दवाई भी मैं खिलाती हूँ तो इसको सूट भी नहीं करती है। पता नहीं इसको क्या हो गया है। और कुछ भी खिलाओ तो फंस जाता है इसके गले में। रोटी चावल कुछ भी खिला भी नहीं सकते हैं। कभी कभार हम लोग दरिया बना के खिला देते हैं और साबूदाना की खिचड़ी खिला देते हैं और या फिर रवा का हलवा खिला देते हैं। जो हल्की चीज़ें होती हैं वो इसको जो खा लेती है आराम से, इससे गले में नहीं फंसता है। और कुछ खाना में कुछ भी खिलाओ तो वो फंस जाता है इसके। और आज का रूटीन हम अपनी बिट्टू का दिखाएंगे, किस तरीके से हम अपनी बिट्टू को रखते हैं और क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, किस तरीके से इसको रखते हैं। सुबह 4 बजे की उठी हुई थी, अभी थोड़ी सो गई थी और हमने इसको मालिश कर दी है। मालिश करके अब हम इसको नहलाएंगे। समझती तो सब है, कुछ बोल नहीं पाती है, ना बोल पाती है, ना बैठ पाती है। कुछ शब्द कह भी लेती है, जैसे बाबू, बाबा, ऐसे शब्द बोलती है। बिट्टू है, हाँ हूँ तो कर लेती है गाइस, कि मतलब कुछ बोल नहीं पाती है। चलो फिर इसको नहलवाते हाँ बाबू, नहा लो नहा लो नहा लो, दो नहा लो नहा लो नहा लो, आराम से नहा लो बाबू। हाँ फ्रेंड से बैठ भी बेचारी नहीं पाती है, तो इसको नहलवा दिया जाए। हम लोग इसको ऐसे लिटाल देते हैं और इस तरीके से लिटाल के इसको तेल लगा देते हैं। ये बेचारी बैठ भी नहीं पाती है, जिसको नहलवा दिया जाए। तो बिट्टू देखो, हन्नू कर ली, हन्नू कर ली। रोते नहीं बच्चा, रोते नहीं। हाँ कैमरा देखो। रवा का उपमा बनाया है और इसमें नमक डाल के बनाया है और जे मैं अपनी बेटी को खिला दूंगी। ये रवा का है, उपमा है ये, मैं इसी को अपनी बेटी को खिला दूंगी। बिट्टू बिट्टू बाबू आ, बाबू आ। और गाइस ये मुंह भी नहीं जल्दी से खोलती है, कुछ भी खिला दें इसको। हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और जो हमारा ब्लॉग कल का छूट गया था, वो आज का ब्लॉग, कल का ब्लॉग मैं यहाँ से ही स्टार्ट करती हूँ, जो कल छूट गया था। और गाइस मैंने आपको बताया था अपनी बेटी के बारे में, शगुन के बारे में, जिसका मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। गाइस वो 2 साल की हो गई है, अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं है। क्या करें, कुछ लोग तो कहते हैं गाइस वो ठीक हो जाएगी और कुछ लोग कहते हैं नहीं ठीक होगी। वैसे तो गाइस हमने उसको काफ़ी ट्रीटमेंट कराया कि हमें कोई लाभ नहीं मिला। हमने उसको मतलब जिसने जहाँ बताया हम उसको वहीं लेके जाते हैं कि पता नहीं उसको क्या दिक्कत है कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। और गाइस सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है, वो पर डे बीमार रहती है। या तो उसके पेट में दर्द होने लगता है, या तो उसको फीवर आने लगता है, या तो उसको पोटी आने लगती है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि उसे 3-3 4-4 दिन पोटी आती ही नहीं है। गाइस हमने उसको बहुत जगह दिखा भी चुकी हूँ और डॉक्टर से भी हमने राय ली है। तो कुछ डॉक्टर ये कह रहे थे कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, वैसे वैसे वो उसके बॉडी में चेंजेस आएंगे, थोड़ा सुधार होगा। गाइस उसका जन्म 2000
20 अप्रैल को 2022 में हुआ था और समथिंग 2 साल की तो हो गई, तीसरी में चलने लगी कि अभी उसका ना तो गर्दन रुक रहा है और ना ही वो बैठ पा रही है। पहले तो थोड़ा बहुत कदम बढ़ाती थी, अभी बिल्कुल उसमें कोई सुधार नहीं है, ना तो खड़ी हो पा रही है, ना तो टिक पा रही है, ना तो चल पा रही है। पता नहीं गाइस किसकी कमी है, कुछ हमारे कर्म में कमी है या कुछ उसके कर्म में कमी है, क्या मतलब भगवान का क्या फ़ैसला है, क्या परीक्षा है, हमको इस बारे में नहीं पता है। और गाइस हमने इसे बच्चे और डॉक्टर को भी दिखाया था, फिर उन्होंने उनको दिखाया तो फिर गाइस वो बता रहे थे कि ये तो सीपी केस तो है नहीं, कि वो तो समझती भी है, हंसती भी है, समझती भी है, कुछ वर्ड बोल लेती जैसे बाबा, बाबू, बुआ, कुछ ऐसे शब्द बोल लेती है और हाथ पैर भी चलाती है। कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सीपी जो बच्चे होते हैं उनके हाथ पैर नहीं मतलब समझ नहीं पाते हैं, इस तरीके से हाथ पैर नहीं चला पाते हैं कि जब वो लेटती है तो इतनी तेज़ पैरों को चलाती है कि आप उसको बता ही नहीं सकते ये मतलब सीपी बच्चा है या इसमें कोई दिक्कत है। फिर हमने उसको न्यूरोलॉजिक को भी दिखाया फ्रेंड्स, मैंने उसका MRI भी कराया कि डॉक्टर बता रहा है कि उसका कोई पार्ट बनने को रह गया है, कोई हिस्सा रह गया बनने को जो बन नहीं पाया है। क्या कर सकते हैं गाइस, जब वो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी खासी थी, जब वो हुई थी तो बिल्कुल अच्छी थी, एकदम हष्ट पुष्ट थी, बहुत हेल्दी भी थी और वो समथिंग 1 महीने के बाद करवट भी लेने लगी थी, ऊपर को भी बढ़ती थी, कुछ वर्ड थे जो वो बोलती थी जैसे जब वो मतलब 1 महीने की हुई उसके बाद वो कहती थी हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए, ऐसे कुछ वर्ड बोलती थी कि पता नहीं उसको क्या हो गया। फिर चौथे महीने में उसको पोटी आने लगी और पोटी आने के बाद उसको 45 दिन पोटी हुई, फिर उसके बाद में इसको ये दिक्कत हो गई। हम लोगों ने ये सोचा ये वीकनेस है, इसका शरीर कमज़ोर हो गया है शायद इसलिए उठ बैठ नहीं पा रही है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बच्चे वाले डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने ये कह दिया ये सीपी है भी और नहीं भी है। फिर उन्होंने हमें राय दी थी कि तुम न्यूरो को दिखाओ, हमने न्यूरो को भी दिखाया। अब देखो वो तो ये बता रहे हैं कि शायद जैसे जैसे वो बड़ी होगी ठीक हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे ठीक हो जाएगी और कुछ लोग ऐसे ये भी कहते हैं कि ऐसे बच्चे कभी नहीं ठीक होते हैं। हम तो आशा यही करते हैं, पूर्ण रूप से यही प्रार्थना करते हैं कि वो गाइस ठीक हो जाए, कम से कम ना चले, कम से कम बैठने लगे और कुछ खाने लगे। हम तो यही आशा करेंगे कि वो बैठने लगे और कुछ खाने लगे। और फिर देखो गाइस आप लोग भी प्रार्थना किया करो कि जल्दी से जल्दी हमारी बेटी ठीक हो जाए। और अगर आपको कुछ इसके बारे में कुछ भी पता हो जैसे योगा, एक्सरसाइज, उसके खाने के बारे में, उसके रूटीन के बारे में, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताया करो उसके बारे में कि उसको किस तरीके से देख रेख करें। मेरा एक 7 साल का बेटा भी है, उससे बेटी से बड़ा 7 साल का बेटा भी है और ये मेरी बेटी 5 साल के बाद ये मेरी बेटी है। गाइस आप मेरी बेटी को सपोर्ट करें, शायद आपके सपोर्ट से हम उसके लिए कुछ कर सकें और कुछ हो सके और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें, मेरी बेटी को सपोर्ट करें और आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।